हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो भाई साहब, एकदम खतरनाक वाले एज में आप आ गए हैं सीएस प्रोफेशनल में। और ग्रुप वन के चार सब्जेक्ट, जो ग्रुप वन जिसको हम टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं, चार में से तीन सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन। सो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट शुभ राघव जी को, जो बेसिकली स्ट्रैटेजी बताएंगे खासकर ग्रुप वन की। क्योंकि शुभ यार, ग्रुप वन में रिजल्ट अपने को पता है 5.85% था पिछली बार। सो आपने ऐसा क्या किया कि 4 पॉइंट आप जब पास हुए तो मेरे ख्याल से 7.5% का रिजल्ट था। चार में सर से इस तीन बार ही हुआ सब्जेक्ट था में ना। जो। हाँ। सर इसी अटेम्प्ट में हुआ था, 5 अ- पॉइंट समथिंग ही है। अच्छा, सॉरी सॉरी, 5.85 वाले परसेंट में आप पास हुए थे। और चार में से तीन सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन लाए थे। तो शुभ, एकदम हम छोटा सा इंटरव्यू है, जल्दी से हमें स्ट्रैटेजी शेयर कर दीजिए कि आपने क्या खास किया था। और बच्चों को, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी पास नहीं होते, तो बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि भाई वो क्या करें जिससे वो पास हो जाएं? पास तो क्या मतलब, यहाँ पे तो 200 मार्क के भी डाले पड़ते हैं। आपका टोटल कितना था शुभ ग्रुप वन में? सर 235। 235 का टोटल, और मार्क्स बता दीजिए सब्जेक्ट वाइज। सर मेरे जीआईजीएल में 61 है। ओके। कंपनी लॉ में 48। ओके। एसबीसी में 62। एसबीसी में एंड 62। लास्ट टैक्स में 64। टैक्स में 64। तो बच्चों ये स्कोर देखा, और कंपनी लॉ में तो वो कांडी हुआ था, आपको पता ही होगा। बट उसमें भी वी समहाउ वी मैनेज टू हैव ऑल इंडिया टॉपर, बट स्टिल। शुभ, तो क्या स्ट्रेटेजी, अगर मैं आपसे कहूं कि एकदम पांच एकदम की पॉइंट अगर आपको बताने हैं कि बच्चा एग्जाम्पशन तो ठीक है कि भाई वो 250, 200, 250 तक का स्कोर कर ले, ग्रुप वन क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ग्रुप वन अगर क्लियर कर लिया ना, तो सीएस कोर्स की पूरी जर्नी यस आसानी सर। से खत्म हो जाती है। तो शुभ, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए। अरे हमेशा। सर 5 की पॉइंट जो मुझे लगते हैं पास होने के लिए, एग्जाम्शन तो सेकेंडरी, बस पास होना मेन है मेरे हिसाब से। फर्स्ट बिल्कुल। ऑफ ऑल तो क्लासेस कंप्लीट करें पूरी, A to Z, इन सीक्वेंस। सेकेंडरी ये है कि क्लासेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो बहुत देख के लें। मैंने तो आपसे ली थी तो मुझे उसकी कोई टेंशन थी नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ। थर्ड, मल्टीपल बुक्स की तरफ ना जाएं। जैसे मैंने अपने साथ के भी देखे हैं, वो ज्यादातर बुक्स जाते हैं कि हर ऑथर की मिल जाए, हर क्लासेस की बुक्स हो। प्री बुक्स। हाँ बस बुक्स हो, उसका रिपीटेशन हो ही नहीं सकता अगर एक से ज्यादा बुक पढ़ेंगे। तो मैंने तो एक ही आपकी देखी थी सर, और मॉड्यूल अल्टीमेटली ग्रुप। शुभ क्या होता है ना, वो ना, अगर मल्टीपल बुक पढ़ रहा ना, तो उसको, बच्चे को लगता है कि यार ये वाली बुक में ये बराबर नहीं थी, चलो अपन दूसरी बुक देख लेते हैं। यस सर। दूसरी में बराबर नहीं है, तीसरी देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली ना, वो एग्जाम के एक दिन पहले भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे वो बच्चा मांगते ही रहता है बुक की, यार ये वाला सब्जेक्ट कोई बुक में दे दो, ये कुछ बुक में दे दो। तो ये पॉइंट मैं आपसे अग्री करता हूँ बिल्कुल। थर्ड आई थिंक सर, एक तो रिवीजन के टाइम पे ज्यादा घबराए नहीं कि ये कहते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कि लास्ट टाइम पे हर किसी को ही लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर आप उस पैनिक में आ गए तो आपका पेपर खराब होना ही होना है, जो मेरे को ओके। लगा। और बुक्स का तो मेन मैंने बता ही दिया, एक ही बुक को बार बार रिपीटेडली रिवाइज करें, ना कि अलग अलग करने के बाद बुकों में। और बाकी से मैं तो आपकी गाइडलाइंस में करा था पूरा मैं तो आपको ही फॉलो किया था जैसे आपने बताया। तो मेन ग्रेट तो ये, ग्रेट। क्लासेस कंप्लीट, टेस्ट को सीरियसली लें। अगर आप क्लासेस में होते हैं जैसे आप सर करवाते थे, सेम गोज फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे आप सर करवाते थे, वो मेरी कॉपी बिल्कुल एज इट इज जैसे आपकी है वैसी रेप्लिका मेरी है, और मतलब मैं मैंने बता दूं वही नहीं कि करा। जो नोटबुक पे मैंने जिगल का वो एग्जाम के एक दिन पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाया था, वो शुभ के ही नोट्स थे। तो इसने बहुत प्यार से नोट्स बनाए थे, तो हमने जो क्लास में लिखवाया था उसको इसने कंपाइल किया। बहुत प्यारे नोट्स थे। और शुभ, उसके उस तूने आपने देखा कि लगभग 30 से 40 मार्क के क्वेश्चन उन क्वेश्चन से आए हैं एग्जाम में। ये सर उसमें हर बार रिपीटेशन इतना है, अगर आप उसे एक बार प्रॉपरली बना लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने आपसे। वही कंपनी लॉ में आपने बनवाई थी, मेरी 2 बुक अभी भी रखी है मेरी कॉपी, मैं उसे भी पढ़ के अब भी दूं तो मैं मानता हूँ मेरे 45 तो आ जाएंगे आपसे, कि ग्रेट वही ग्रेट। कॉपी पढ़ के मैं दोबारा देता हूँ। अच्छा शुभ, एक और चीज, जैसे अपन एग्जीक्यूटिव में बैरक पढ़ते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस तो अपन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बैरक का कितना योगदान रहा आपके एग्जीक्यूटिव में? और अभी आप चूंकि फाइनल का भी, और बच्चों मैं बोल रहा हूँ शुभ को देख लो, ये रैंकर है, ठीक है? थैंक यू। तो फाइनल का रैंकर है। तो शुभ, आपको क्या लगता है कि बैरक का कितना योगदान रहता है एग्जीक्यूटिव की जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में? और अभी अभी जो आप लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह करते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि बैरक का योगदान कितना है? और जो सर स्टूडेंट बैरक से नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या होगा, ये भी आप बता दो। सर लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से हम कंपनी लॉ का पेपर देख रहे हैं, बिना बैठ के मुझे नहीं लगता कि कोई पास कर पाएगा अब, जितना वो इन डेप्थ जा रहे हैं सेक्शंस में।
एग्जैक्टली। सेकेंडरी, आपको सीएस बनना है, ना कि सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है। तो प्रोफेशनल में उसकी बहुत हेल्प हुई हमें, जो हमने बैकटेक से पढ़ा था। अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो उसमें हमें दिक्कत आती। तो आप इसमें अटक जाओगे अगर आप एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ते। तो पढ़नी तो आपको इवेंचुअली है ही, अब ना तो तब। तो उससे अच्छा है पहले ही पढ़ लो, उसमें आपको एग्जीक्यूटिव में बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे हम आपने समझो पढ़ाई थी बैठ, तो उसकी वजह से कंपनी लॉ पास हो पाया इस बार का, क्योंकि बहुत टफ था पेपर। पेपर भी टफ था और लिटरली चेकिंग तो। सब बहुत रो गए थे पेपर देख के भी। और फिर चेकिंग तो थी इस बार की भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका बहुत योगदान है उसका, तब भी और एग्जीक्यूटिव के साथ साथ प्रोफेशनल में भी। तो ऐसा ना समझे कि अरे क्या कर रहे हैं सर, सिर्फ प्रॉपर पढ़े। अच्छा शुभ, एक चीज और, एक और, आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो 3:45। बच्चों ये देख लीजिए, और कब से उठ रहे हो शुभ ऐसा? एग्जीक्यूटिव से। मतलब एग्जीक्यूटिव सिंस द टाइम वी स्टार्टेड विद द क्लासेस। यस सर। तो बच्चों सेम ये ही रूटीन। और उसके बाद से मतलब आपने कभी 3:45 से उठने का ब्रेक कब लिया कि भाई चलो आज नहीं उठता, ऐसा संडे को लेट उठते हो ऐसा कुछ? तब मेरा मानना है कि ब्रेक भी जरूरी है, तो मैं हफ्ते में एक दिन ऑफ रखता हूँ, फुल्ली ऑफ। अब भी मेरा संडे। सेम ही है, सैटरडे। सैटरडे सैटरडे। सर, मैंने सैटरडे का रखा है। ग्रेट ग्रेट, तो मैं तो हफ्ते सैटरडे में को बुक उठाता ही नहीं हूँ। मतलब सैटरडे को अपने हिसाब से जीना है, और वो हाँ बहुत यस। जरूरी है शुभ। मतलब अगर आपने पूरा वीक अपने हिसाब से, पूरा वीक ईमानदारी से पढ़ाई की है, जैसे मेरा भी यही है कि पूरे वीक मैंने अगर ईमानदारी से लेक्चर लिए हैं, तो मैं संडे को एक ऑफ रख लेता हूँ यार। यस तो सर। और बिल्कुल मैं उस दिन भी मैं भी नहीं उठता 4:30 पे, लेकिन अभी तो क्या अपन वो 4:30 की सीरीज स्टार्ट की है तो शायद उठना पड़े। तो बस बच्चों ये छोटा सा इंटरव्यू था, तो मैं यही बताना चाहता था कि शुभ से आप लोग देखिए, इंस्पायर हुई कि आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट ही हैज गॉट एग्जाम्पशन इन 3 सब्जेक्ट्स, और कंपनी लॉ में भी एग्जाम्पशन आना ही था, बट इस बार की चेकिंग आपको पता है कैसी हुई थी। और 29 का कांड होता तो शुभ क्या होता भगवान ही जाने। अपन दोनों साथ में ही सुसाइड करते मेरे ख्याल से। बिकॉज शुभ हैज बीन वेरी टैलेंटेड, वेरी लॉयल, वेरी गुड स्टूडेंट। और फाइनल में मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि देख लो यार ये रैंक है, बट शुभ इसको प्रेशर मत समझना, नहीं है तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। एज इज ऑन आवर साइड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो यस सर। I'll end this interview। बस जो शुभ ने आपको बताया वो प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिए, दैट वुड रियली बी यूजफुल टू एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू शुभ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 1 मिनट शुभ।